अगर मैं किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक रेमेडी है न्यूमरोलॉजी में भी कि मैं ये नंबर लिख के जा सकता हूँ, या जैसे जो आप बता रहे हो कि जिस मीटिंग पे मैं जा रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो जाए? जी, इसके लिए आप अपने पॉकेट में एक सिनेमन स्टिक, अच्छा, राइट, सिनेमन स्टिक इज ऑल्सो टू अट्रैक्ट द अबंडेंस अपॉर्चुनिटी, राइट। अगर आप पायरेट का टुकड़ा लेकर जा सकते हो, पायरेट और ये सिट्रीन, लेकिन ये होता है कि बहुत पॉकेट वैसी हो जाएगी, है ना, तो आप ये रख लो। नहीं तो आप साथ में एक सिनेमन स्टिक रख के ले जा सकते हो, और नहीं तो एक चौपाई बताती हूँ। चौपाई, हाँ, राम हमारे वेदों में बहुत ज्ञान और बहुत शक्ति है। प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अच्छा, ये चौपाई आप घर से बोलकर निकले, और जाते हुए जितना टाइम चांट कर सके उतना चांट करें। इसका मतलब ही है कि आपको उस काम में सक्सेस दिलाएगा। अब जैसे एक क्रिस्टल का नाम बताती हूँ, सारे उस क्रिस्टल्स को जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं सलमान खान, उनके हाथ में आपने क्रिस्टल देखा होगा, वो जो हाथ में पहनते हैं, फिरोजा जिसे कहते हैं। उस फिरोजा, दैट इज फिरोजा, और उसको टर्क्वाइश बोला जाता है। फिरोजा जो होता है एक ऐसा क्रिस्टल या ऐसा स्टोन है जो नेगेटिविटी को खत्म करता है। उन्होंने अपने खुद के, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उन्होंने अपने खुद के इंटरव्यू में बोला है कि 7 टाइम, उस टाइम पे अराउंड 5 years बैक का इंटरव्यू था, जब उनका डार्क पीरियड चल रहा था। जी नहीं, वो उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि ये 7th टाइम मेरा ब्रेक, मतलब 7 फिरोजा वो चेंज कर चुके हैं। अच्छा। क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स हैं हमारी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करते हैं। अच्छा। साथ ही साथ वो लक फैक्टर भी देता है। फिरोजा या टर्क्वाइज जो कहते हैं बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखता है। तो जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आप देखोगे उनके हाथों में क्रिस्टल्स होते हैं, तो हम क्यों नहीं, है ना। तो ये जो क्रिस्टल्स है ना, जब मैं कह रही हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ कि आप उनका इंटरव्यू देखो जाके। हाँ, उन्होंने खुद ही बोला था, एक इंटरव्यू में खुद ही बोला है कि मैंने 7, और जब भी ये ब्रेक हो, कई बार आप देखोगे इसे आप पहनोगे टूट जाएगा। दैट मीन्स कि ये आपके ऊपर नेगेटिविटी क्या होती है कि नजर, किसी ने जलन, हाय, जेलिस, ये सब नेगेटिविटी आती है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब इतना बड़ा सेलिब्रिटी है तो कहीं ना कहीं वो चीजों की लगती है ना। अब सलमान खान से एक चीज याद आई है, जब सलमान खान जी का जिक्र आ ही गया है, तो सलमान खान, अभी न्यूमरोलॉजी पे वापस बता रही हूँ, अभी सलमान खान का डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965, राइट। उनका जो बेसिक बना वो बना 9, और डेस्टिनी बना 6 नंबर। अब 9 नंबर क्या होता है, मारधाड़, डिशुम डिशुम, और 6 नंबर है रोमांटिक। तो इनको जो है रोमांटिक और मारधाड़ दोनों मूवीज सूट करती हैं। अभी शाहरुख खान के देख लेते हैं। शाहरुख खान का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 नवंबर 1965। उनका जो मुलाम हुआ वो हुआ 2, और जो डेस्टिनी नंबर बना वो बना हमारा 7 नंबर 2 and 7 का कॉम्बिनेशन। अब 2 and 7 इज रोमांटिक, वो मारधाड़ नहीं जानता, जैसे मैंने अभी आपको रिलेशनशिप में भी बताया। तो ऐसे लोगों को, मतलब यानी कि शाहरुख खान को रोमांटिक मूवी सूट करती है, उनके ऊपर मारधाड़ ज्यादा सूट नहीं करती है। अभी जवान तो हिट हो गई उनकी, जवान तो हिट, लेकिन फिर वो दशा आ गई। अच्छा, दशा पीरियड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना। अच्छा। लेकिन हाँ, अभी तक अगर आप उनका देखें, तो वो रोमांटिक किरण और वो सारी चीजें उनके ऊपर बड़ा सूट करी है। अभी आमिर खान को देखते हैं। आमिर खान का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 मार्च 1965, राइट। तो 14 यानी कि 5 नंबर। अब 5 नंबर कहता है वर्सटैलिटी। अच्छा, मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम किया, फिर उसके बाद दूसरा, हर प्रोजेक्ट उनका डिफरेंट होते हैं, हाँ, उनके रोल्स, और परफेक्शन चाहिए हर। अब जैसे ये 5 नंबर वाला, जैसे आप भी हो, आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो ऐसे ऑर्डर नहीं करोगे पनीर टिक्का लिया, दाल मखनी लिया, आप क्या करोगे, थाली लिया। अच्छा। क्योंकि थाली में डिफरेंट वेराइटीज, बिकॉज ही लव्स वैरायटी। तो वो एक प्रोजेक्ट पे नहीं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो ये जो नंबर्स है ना, हमें हर तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। हमारी पर्सनालिटी, हमारा प्रोफेशन, हमारा बिजनेस, कहीं ना कहीं हम उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं जाके। तो मैम अभी जैसे आप, ये मैं वापस से क्रिस्टल्स पे आ रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि क्रिस्टल्स हर टाइप के मिलते हैं, तो ऑथेंटिक कहाँ से मिले? क्योंकि इसमें तो बहुत चीटिंग हो सकती है। जी, क्रिस्टल्स जो होते हैं, देखो इसमें ये आजकल कांच, लेड से भी बनते हैं, है ना। तो अभी जैसे हर क्रिस्टल को चेक करने का एक अलग अलग डिफरेंट वे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास पायराइट है ना, तो पायराइट जो है, पायराइट को चेक करने का एक तरीका है कंडक्टिविटी टेस्टर। तो कंडक्टिविटी टेस्टर यानी कि इसमें वो करंट पास होगा। अच्छा, करंट पास होता है जब हम इसे चेक करते हैं, तो यानी कि ओरिजिनल है। तो आप इसे हाथ में लोगे जब क्रिस्टल्स को, तो ये ठंडे होते हैं, ठंडा फील करेंगे, आपको ठंडा फील करेंगे, राइट।
आपको ये क्रिस्टल्स अपने आप बताएंगे कि मैं आपके लिए बना हूं, मतलब आपके साथ इसका कनेक्शन होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, क्रिस्टल्स भी काम नहीं करते। अच्छा, कब काम नहीं करते? काम तब नहीं करते जब इन्हें प्रोग्राम करके नहीं दिया जाए, जब इन्हें एनर्जाइज नहीं किया जाए, जब इन्हें क्लेंस नहीं किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पहने हुए, मैंने आपको बताया नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करते हैं। अगर वो नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करते हैं तो यानी कि क्लिनजिंग करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा मिट्टी में खेल रहा है तो क्या हुआ, मिट्टी लगी तो उसे नहलाना जरूरी है। तो अगर ये हमारी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इन्हें क्लिनजिंग भी तो जरूरी है। तो क्लिनजिंग के लिए मैं बता देती हूँ, पानी में से इनको, जैसे जब हम अगर हम ब्रेसलेट पहन रहे हैं तो पानी में हाथ धो रहे हैं तो इनमें से पानी निकलता रहना चाहिए, तो ये क्लेंस हो रहे हैं। फिर एनर्जाइजिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, हमारा प्रोग्रामिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे हमारे यहाँ से जाते हैं पूरे प्रोग्राम होके जाते हैं। अच्छा, आप फिर भी सेल करते हैं क्रिस्टल? हमारे यहाँ से, हमारी वेबसाइट से जाते हैं। अच्छा। अब सपोज अगर ऑडियंस, एक छोटा सा वे बता देती हूँ कि कैसे कर सकते हैं, है ना, फॉर सभी के लिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन्हें टाइम टू टाइम मूनलाइट में रखना है, जब पूर्णिमा होती है। फुल मून नाइट में, जब हाँ, हर पूर्णिमा पे आपने इन्हें उतारना है और पूर्णमाशी पे रख देना है 1 घंटे 2 घंटे के लिए। ये पूरी रात भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, इनके अंदर जान आ गई। जैसे बच्चे को दूध के अंदर हम बॉर्नविटा डाल के देते हैं। अच्छा। तो बॉर्नविटा क्यों डालते हैं? ताकि दूध की एनर्जी और बढ़ जाए। तो हमने उसमें एनर्जाइजिंग, जो फर्स्ट टाइम पहनेंगे तो हम क्या करेंगे, इस जैसे ब्रेसलेट को फॉर एग्जाम्पल हाथ में किया, लेफ्ट हैंड में पकड़ा, राइट हैंड हमारा ऊपर रहेगा। अब हमें इसे जो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसे बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए आप पहन रहे हो, तो अपना विजुअलाइज करना है कि मुझे इससे क्या चाहिए, किस पर्पस के लिए ले रहे हो आप इसे, क्योंकि हर एक का अलग अलग पर्पस है। जैसे सेलेनाइट ये नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी देता है, तो ये अलग अलग है। तो जैसे ये बिजनेस के लिए, तो मैं इसमें ध्यान रखूंगी मुझे इससे क्या चाहिए, बिजनेस अच्छा चाहिए। फिर उसके बाद इसको आपने यहाँ थर्ड आई चक्रा पे, यहाँ आईब्रो में लगाना है, देन उसके बाद वियर करना है। और इससे पहले अगर इसको धूप दिया बाती दिखा दो तो और अच्छा है। घर पे ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाके पूजा वूजा करनी है? नहीं 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 नहीं, घर पे आप जैसे नहाकर तो पहनोगे, तो धूप दिया बाती दिखाई, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड में पकड़ा, थर्ड आई चक्र पे रखा, देन वियर है। तो जब जैसे आप लोग जब अपनी वेबसाइट के थ्रू देते हो, तो वो जब आप लोग बेचते हो तो क्या वो एनर्जाइज करके देते हो? जी, हमारे यहाँ से जितने भी क्रिस्टल्स या जितने भी प्रोडक्ट्स जाते हैं वो सारे एनर्जाइज होके जाते हैं, हम पूरा उन्हें एनर्जाइज करते हैं। अच्छा, तो उनका मैं वेबसाइट आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को चाहिए हो तो वो आपसे बिल्कुल खरीद सकता है। और ऑथेंटिक उसका कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी होता है? जी, सर्टिफिकेट अगर किसी को चाहिए होता है तो सर्टिफिकेट्स भी हम देते हैं साथ में। वो डिपेंड करता है, अब जैसे मेरे स्टूडेंट है, क्योंकि सर्टिफिकेट्स के साथ चार्जेस थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अच्छा। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैम आप पे ट्रस्ट है या जो भी, क्योंकि हमारे यहाँ से पता है कि उन्हें ऑथेंटिक चीजें मिली, हाँ, तो नहीं लेते हैं। बाकी जिसको सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट के साथ भी हम देते हैं।